वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट हय्या अल फलाह का। इस सेगमेंट में हम आपकी रोज़ाना मुलाकात कराते हैं एक ऐसे इदारे से जो यकीनन आपके और मेरी तारीफ़ के और सपोर्ट के मुस्तहक हैं। वो कोई भी ऐसा पर्पस या कोई भी ऐसे मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं जिसमें यकीनन माशरे को, खल्क़े खुदा को उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सैकड़ों लोग इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। आज हम जिस इदारे से आपकी मुलाकात करा रहे हैं ये एक मुस्तनद नाम है व्हेन इट कम्स टू ब्लड बैंक्स इन पाकिस्तान। बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ दहाइयों पहले अगर हम चले जाएँ हमें ये एहसास होता है कि क्रेडिबल, वेरीफाइड और बिल्कुल सही तरीके से अगर आपको ब्लड डोनेशन की ज़रूरत हो, आपको खून के अतिया चाहिए हो, फॉर वट एवर रीज़न आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं, किसी ख़ास शख्स को खून की कमी हो गई है या फिर थैलेसीमिया जैसा मोहलिक मर्ज़ है, तो हमारे पास ऐसे ब्लड बैंक्स मौजूद नहीं थे। और ये बीड़ा उठाया जी फातमीद फाउंडेशन ने, जो कि पाकिस्तान में व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग ब्लड एक बहुत ही मुस्तनद इदारा है। पूरे पाकिस्तान में 10 सेंटर्स इनके काम कर रहे हैं। 14,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि थैलेसीमिया है और वो फातमीद फाउंडेशन के पैनल पर हैं और इनको तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं। इनको पैसे नहीं देने पड़ते ब्लड हासिल करने के लिए। इसके अलावा इनकी तमाम तर अद्वियात भी फ्री होती हैं। ये बिला मुआवजा किसी भी गरीब शख्स की मुआवनत करने में आगे रहते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं द टीम एट फातमीद फाउंडेशन से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकबर नजमुद्दीन और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अज़ीज़ कमरुद्दीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की यहाँ पे मौजूदगी का, यहाँ आने का। सर मुझे बताइए, थैलेसीमिया का पेशेंट होना, ख़ास तौर पे अगर कोई छोटा बच्चा है, ये बहुत हैवी हो सकता है किसी भी ख़ानदान की पॉकेट के लिए, क्योंकि जो उसकी ज़रूरियात हैं, किस तरह फातमीद फाउंडेशन उनकी मुआवनत करता है? मैम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस ऑन योर प्लेटफॉर्म, और आपने हमें बोलने का और फातमीद फाउंडेशन इंट्रोड्यूस करने का आपने हमें मौका दिया। जहाँ तक फातमीद फाउंडेशन की बात है, मैं कुछ वर्ड्स फातमीद के इंट्रोडक्शन के लिए मैं कहूँगा। फातमीद फाउंडेशन 1980 के अंदर, फरवरी 1980 में फातमीद फाउंडेशन जो है उनकी एग्जिस्टेंस होती है। एंड फॉर द लास्ट 42 years of time, Fatmid Foundation is providing a total comprehensive healthcare services not only to thalassaemic patient, but it also provides a comprehensive medical care to hemophilia and other bleeding disorders. तो हीमोफीलिया का भी हम इलाज कर रहे हैं, थैलेसीमिया का भी इलाज कर रहे हैं, और फिर इसके बाद वॉन विलेब्रांड डिजीज़ है, फिर इसके बाद एफिब्रिनोजेनीमिया, हाइपोफिब्रिनोजेनीमिया, फैक्टर 5 डेफिशिएंसी, ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्थीनिया, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, मतलब जो भी आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के नाम लें, फातमीद फाउंडेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर सर्विसेज इनको प्रोवाइड करता है। फातमीद फाउंडेशन के चेयरमैन मोइनुद्दीन, लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हैं, जो इनके चेयरमैन हैं। उसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं। फिर इसके बाद हमारे चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं डॉक्टर वलीद बिन अज़हर, और ये तमाम लोग जो हैं फातमीद फाउंडेशन को अपनी पूरी मेहनत से फातमीद फाउंडेशन को रन करते हैं। कमिंग बैक टू थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया जो है वो एक खून की बीमारी है, एक मौरूसी खून की बीमारी है, जिसके अंदर मरीज़ जो बच्चे होते हैं उनके अंदर खून बनाने की सलाहियत बिल्कुल नहीं होती है। तो शुरू के 6 महीने में तो इनका मैटरनल ब्लड होता है, फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जिस पर उनकी सर्वाइबिलिटी होती है। लेकिन फिर जब 6 महीने या 7 महीने की एज में जब इन बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम फीटल हीमोग्लोबिन टू एडल्ट हीमोग्लोबिन, इसका मतलब है कि ये बच्चे अब अपना ब्लड बना सकेंगे। लेकिन चूँकि वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, फीटल हीमोग्लोबिन ही रहता है, तो वो ब्लड जो है वो उनके लिए किसी काम का नहीं होता है। और फिर इसके बाद डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, और फिर इसके बाद ये बच्चे एकदम पीले पड़ जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं। इनकी जो एक्टिविटीज़ है जो इनकी वो ग्रोथ कम है, डेवलपमेंट, ग्रोथ, हर चीज़ पे इम्पैक्ट इसका बिल्कुल बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। और ये चीज़ होती है कि जो माँ को अट्रैक्ट करती है कि अभी तो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, लेकिन ऐसा क्या हो गया, एकदम पीला पड़ गया, गुमसुम हो गया, खाना पीना नहीं है, बुखार होने लगता है। फिर इसके बाद हम इनके कुछ टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इनका टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, PCR हम इनका चेक करते हैं। और फिर इसके बाद जब एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये बच्चे, वेरी सॉरी टू से, कि ये थैलेसीमिया के बच्चे हैं, तो सारी ज़िंदगी ये बच्चे ब्लड नहीं बना पाएंगे, एंड दे हैव टू बी ऑन अदर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ना सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे वो रहते हैं, बल्कि इनका आयरन किलेशन भी हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं,
स्प्लेनेक्टमी भी हम इनका करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी इनकी बिल्कुल। एक मैं एडवाइस बल्कि है। आपको यहाँ पे सबको बताते चलें कि यकीनन ये किसी भी क़यामत से कम नहीं होता किसी भी वालिदैन का ये पता करना कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया या कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है। यहाँ पे आपने पूरी रेंज का जिक्र किया। आई थिंक ईच वन ऑफ देम कैन बी वेरी वेरी ट्रबलसम, बर्डनसम। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहेंगे क्योंकि ये एक मौरूसी बीमारी है और हमारे मुल्क में अभी भी एक बड़ी तादाद जो शादियों की या जो रिश्ते जुड़ते हैं वो ख़ानदान में ही होते हैं, जिसकी वजह से आपके जेनेटिक पूल में इसकी प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। कामर साहब, मुझे बताइएगा कि जब हम फातमीद का जिक्र करते हैं तो यकीनन जहन में आता है कि एक ऐसा मुस्तनद इदारा जो एक तरफ तो डिमांड है ना, यानी लोगों को ब्लड की ज़रूरत है, खून के अतिये की ज़रूरत है, लेकिन उसकी स्टोरेज कैसे हो, उसकी स्क्रीनिंग कैसे हो, आपकी ज़िम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि आप कई किस्म की और नई बीमारियां हैं जिससे पहले आपके पास जो खून का अतिया आ रहा है उसकी स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से आपका सिस्टम कैसे अपग्रेडेड रहता है? अपने सेंटर्स के बारे में हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातमीद फाउंडेशन में सिर्फ मैं कराची सेंटर की बात करूं, हमारे पास तकरीबन थैलेसीमिया के जो है तकरीबन 3000 मरीज़ रजिस्टर हैं और उनको हर 15 दिन के बाद खून की ज़रूरत होती है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो इनको खून जो इनका हम कलेक्शन करते हैं वो डिफरेंट इदारों से हम करते हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटियाँ हैं और वो टेक्सटाइल मिल्स वगैरह हैं, जहाँ से हम ब्लड जमा करके इसको हम ले आते हैं फातमीद में। ब्लड आने के बाद जो है इसकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में ये टेस्ट मतलब इंटरनेशनली मतलब ये टेस्ट होने चाहिए कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, VDRL एंड मलेरिया पैरासाइट। अगर ये टेस्ट करते हैं, अगर स्क्रीनिंग ये नॉन रिएक्टिव होती है, ये टेस्ट मतलब कंप्लीट होता है, तो फिर हम ये ब्लड बच्चों को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। और हमारे पास स्टोरेज का सिस्टम ये होता है कि ये ब्लड सेल को जो है हम तकरीबन 2 to 8 सेंटीग्रेड पर रखते हैं। और इसके अलावा जो हम ब्लड लेते हैं इसके मुख्तलिफ हम कंपोनेंट भी बनाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे हीमोफीलिया के भी हैं, वॉन विल डिजीज़ के सारे मरीज़ हैं। तो जो हम एक ब्लड जमा करते हैं तो एक ब्लड से जो है हम 3 ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। इस तरह से क्योंकि हम इसके कंपोनेंट बनाते हैं, हम इसके पैक सेल बनाते हैं, हम इसके प्लाज्मा बनाते हैं और इसके प्लेटलेट्स बनाते हैं, जो 3 डिफरेंट पेशेंट्स को हम फराहम करते हैं। जो ब्लड जो है वो हम 2 to 8 सेंटीग्रेड पर रखते हैं। जो प्लाज्मा है इसको -80 पे हम मतलब उसको फ्रीज़ करके फिर इसको -30 पे रख देते हैं और उसके बाद प्लेटलेट जो है वो रूम टेम्परेचर पर हम रखते हैं। अच्छा, हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताइएगा कि अगर कोई खून का अतिया देता है तो आज जैसे अगर किसी ने अतिया दिया, जो रोलिंग है, जो डिमांड है, कितने अरसे में ये ब्लड उसका किसी ना किसी मरीज़ को, किसी मुस्तहिक के पास उसको लगा दिया जाता है, उसको ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है और इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी होती है? जो रेड सेल की जो शेल्फ लाइफ है वो तकरीबन 35 डेज़ है। अच्छा। और प्लाज्मा जो है वंस हमने इसको फ्रीज़ कर दिया तो 1 ईयर्स है और जो प्लेटलेट्स है उसकी जो लाइफ है वो 5 डेज़ है। तो इसी दौरान मतलब इनको ट्रांसफ्यूज़ मतलब करना पड़ता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा कि डेंगी बहुत ज़्यादा फैला जिसमें लोगों के प्लेटलेट्स भी ड्रॉप किए, तो इस तरह की सूरत हाल में भी फातमीद फाउंडेशन लोगों की इमदाद करता है? बहुत हेल्प करता है फातमीद फाउंडेशन। काफ़ी पेशेंट डेंगी के हमारे पास आए जिनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की बिल्कुल ज़रूरत थी और प्लेटलेट्स इतना लो हो गया था कि डेंजरसली लेवल पे वो चला गया था, यानी लेस देन 10,000 काउंट इनके हो गए थे। कुछ पेशेंट आए कि जो 5,000, 4,000, 6,000, तो डेफिनेटली हमें उनकी हेल्प तो करनी है। और हमने देखा कोविड में भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस लोगों ने फेस की कि प्लेटलेट काउंट नीचे जाते हैं। बिल्कुल। तो फातमीद फाउंडेशन बिल्कुल हेल्प करता है और आप लोग सब। हाँ, मुझे बताएं कि इंटरनेशनली हम सुनते हैं कि अगर आपका कोई रेयर ब्लड ग्रुप हो तो पहले ही बताया जाता है, क्योंकि उनके हेल्थ केयर सिस्टम्स कहते हैं कि आपके खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी के लिए आप पहले तैयार हो, अपने नज़दीकी अस्पताल, ब्लड बैंक्स में अपने आप को रजिस्टर करके रखें ताकि आपके लिए एक इमरजेंसी स्टॉक हो। पाकिस्तान में इस तरह का कोई ट्रेंड आप देखते हैं? देखें, फातमीद फाउंडेशन पूरी कोशिश कर रही है और हम डेली हमारा स्टॉक बनता है। और जिस तरह से आपने एक सवाल किया कि अगर एक कोई डोनर आता है और ब्लड वो देता है तो कितने दिन में वो यूज़ हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि सेम डे ही यूज़ हो जाता है या सेकंड डे यूज़ हो जाता है। इसलिए कि थैलेसीमिया के बच्चे हैं, हीमोफीलिया के बच्चे हैं और थैलेसीमिया के बच्चे जो डेली अगर हमारे पास आ रहे हैं तो इट इज़ अराउंड 100-120 पेशेंट। तो आप समझिए कि 120 पेशेंट तो सिर्फ हमारे थैलेसीमिया के बच्चों की ज़रूरत है। फिर हीमोफीलिया के बच्चे हैं। हीमोफीलिया के बच्चे ऐसे हैं कि उनको स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग हो जाती है, गम से ब्लीडिंग हो जाती है, यूरिन में ब्लीडिंग हो सकती है, स्टूल में ब्लीडिंग हो सकती है और अगर खुदा न खास्ता
इनको अगर चोट लग जाए तो इनकी ब्लीडिंग रुकती हाँ, नहीं है। बिल्कुल नहीं, रुकती नहीं ये है। बड़ी अहम बात है। और यानी जब भी हम इस तरह के किसी चैलेंज का यहाँ पे जिक्र करते हैं तो हम एहसास करें कि अल्लाह ताला ने बिन मांगे हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। यानी ये तमाम फंक्शंस आपके और जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को हम जुटलाएंगे कि यकीनन जब ऐसा मुश्किल का वक्त पड़ता है तो रियलाइज़ होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। और तभी फातमीद फाउंडेशन जैसे इदारे हमारी मदद को पहुँचते हैं। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो इनकी इन सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप भी आगे बढ़कर इस कार खैर में इनका साथ दे सकते हैं। इस वक्त आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे तमाम ही फातमीद फाउंडेशन के नंबर्स और कॉन्टैक्ट एड्रेसेस हैं। आप खून का अतिया भी दे सकते हैं, बल्कि इसके लिए मैं ज़्यादा कई लोग समझते हैं कि सिर्फ अगर आपने पैसे से इमदाद कर दी दैट्स इनफ। यहाँ पे जितने नौजवान अगर ये सेगमेंट हमारा देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि 6 महीने में 3 महीने में एक दफ़ा आप खून का अतिया भी ज़रूर दें। अल्लाह ताला ने आपको सेहत से नवाजा है, यू विल बी एबल टू मेक दैट ब्लड। लेकिन उनका सोचिए जिनकी बॉडी में ये सलाहियत मौजूद नहीं है। अकबर साहब, कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए। एक दफ़ा फिर जी बड़ा अहम और मुबारक महीना है, बल्कि आज हमसे रुखसत पे है, लेकिन यकीनन ये मैसेज आपके साथ रहेगा कि फातमीद फाउंडेशन और ऐसे मुख्तलिफ़ इदारों के साथ आगे बढ़िए और माशरे की मुख्तलिफ़ जो चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको हल करने में अपना हिस्सा डालिए।